गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, गिवन दैट आपको दे रखा है एचसीएफ, वो भी किन दो नंबर्स का 306 एंड 657। कितना एचसीएफ दे रखा है आपको 9। देन उसके बाद आपको फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स का एलसीएम। तो हम कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना होता है 9। वी नो दैट, अब हम जानते हैं, ये रूल आप जानते होंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ओके, तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो दोनों नंबर्स कितने दे रखे हैं आपको 306 और 657, आपने नीचे मेंशन कर दिया। अब जो एचसीएफ है वो मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ में पहुंच जाएगा, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, मीन्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू इतना आपको दे रखा है। अब जो ये एचसीएफ है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, जब वो डिवाइड में पहुंचेगा तो एचसीएफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे, जैसे भी आप कट करना चाहते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 22338। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि कोई भी नंबर हो आपका, जैसे कि सपोज दैट 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, मीन्स वो सारे नंबर जो जीरो पे एंड होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है, और आप इन सब के फैक्टर्स करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। मीन्स अगर आपको कोई सा भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके एंड में 0 होते हैं तो उसके फैक्टर्स करने पे 2 और 5 101% आना चाहिए। अब 2 और 5 आएगा, लेकिन इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं है 2 और 5 कितनी बार आएगा। मीन्स सपोज दैट 2 की पावर n हो और 5 की पावर भी n हो। ठीक है, तो आपका 5 2 जा मिलके वो 10 बना देते हैं, इसलिए उन सारे नंबर्स में आपका 0 आएगा, या वो सारे नंबर्स आपके 0 पे फिनिश होंगे जिनके फैक्टर करने पे 2 और 5 अवेलेबल हो। ठीक है, तो हमसे वही कहना चाह रहा है, चेक वेदर, आप चेक करके बताओ कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या वो 0 पे फिनिश हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, अगर n की जगह कोई भी एक नेचुरल नंबर हो तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद 0, यदि कोई सा भी नंबर 0 पे एंड होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो उसका डिवाइड जो है 10 से जाना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम बाकी वर्ड्स की बात करें, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। इसको हम 2 और 5 भी लिख सकते हैं, ये 2 और 5 से भी डिवाइड जाना चाहिए एच, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। 10 कितने के बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 5 के। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 6 की पावर n का, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 5 है इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। जो 5 है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप देख लीजिए 6 की पावर n का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो इसमें 5 तो आया ही नहीं ना। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n का, उसमें नॉट मीन्स नहीं है, क्या नहीं है 5 नहीं है। ठीक है, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, इसलिए आप n की आप कोई भी वैल्यू ले लें, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी आप नेचुरल नंबर n कंसीडर करें तो उसके हिसाब से वो 0 पे फिनिश नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन करिए कि आपके पास ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और ये नंबर दे रखे हैं, आर कंपोजिट नंबर्स, ये आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ए प्राइम नंबर can be divided by 1 and only by itself, whereas a composite number have factors other than 1 and itself। जो composite number होते हैं उनके जो factors होते हैं वो 1 और itself के अलावा और भी होते हैं। It can be observed that, अब आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपको लाइन दे रखी है इसमें से आपका कुछ कॉमन है, जो कॉमन है आप उसको अलग लिख लीजिए। 13 हमने अलग लिख लिया, तो आपके पास क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11, और 13 की जगह +1,
क्योंकि 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 1। अब जब 13 आपका चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। 11 7 जा 77 प्लस 1, तो 77 और 1 को प्लस करा 78, अभी बचा 13, तो 30 × 78, ठीक है। अब आप इसको फैक्टर कर लीजिए, इसके और फैक्टर कर लीजिए, 30 × 13 × 6। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर कौन से हैं, 6 और 13। देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए आपका क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। ये आपको पूरा एक नंबर दे रखा है, इसमें से आप क्या करेंगे, इतना तो पोर्शन आपका अलग है, इतना पोर्शन आपका अलग है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा 1 और इधर से 5 रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास ये लाइन आ गई। आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 1 को प्लस कर दीजिएगा, तो 1008 और 1, ठीक है। आप इनको अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। आपके अगेन दो फैक्टर्स हो गए, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, आप इसको अलग से फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये उसके फैक्टर्स हैं, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए आपका ये क्या हो गया, इसलिए आपका एक कंपोजिट नंबर है। सेकंड वाला देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पथ, आपके पास कोई भी एक सर्कुलर पथ है, ठीक है। अब अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, कोई भी एक स्पोर्ट फील्ड है ये आपकी, ठीक है। अब उसके चारों ओर आपको क्या दे रखा है, ये एक सर्कुलर पथ दे रखा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया नाम की जो बच्ची है वो आपका 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, देखिए ये फील्ड है। अब सोनिया मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते 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 जो वापस यहाँ पे आएगी तो उसको टोटल 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। वाइल रवि, और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं, मीन तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ चलते 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 यहाँ तक आएगा तो उसको 12 मिनट्स लगेंगे फॉर द सेम, उसी फील्ड के। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यदि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे, मतलब दोनों के दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों का टाइम मान लिया कुछ भी, जैसे 9 बजे स्टार्ट करेंगे या 10 बजे स्टार्ट करेंगे, वो सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उसके साथ साथ सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर एक बच्चा इधर जाएगा तो दूसरा बच्चा भी इधर की साइड जाएगा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर बाद ऐसे राउंड लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, कितनी देर बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ये पूछा गया। तो बच्चों आप याद कर लीजिए, इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन देख लीजिए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये आप पा सकते हैं, रवि टेक्स लेसर देन सोनिया, जो रवि है वो कम टाइम लेता है किससे, सोनिया से, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ऑफ द सर्कुलर पथ, ठीक है। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि हम जानते हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम पे मिलेंगे, व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पथ विद रेस्पेक्ट टू सोनिया, and the total time taken for completing this 1 round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing 1 round of circular path respectively। दोनों को जो एक एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी समय लगता है, ठीक है, एक को कितना समय लगता है 18 मिनट और एक को कितना समय लगता है 12 मिनट्स, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों को एक एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगता है और आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 के आपने फैक्टर कर लिए 2 3 3, 12 के आपने फैक्टर कर लिए 2 × 3। अब जब आपके फैक्टर हो गए तो आप इनका एलसीएम निकालिए, दोनों में सेम क्या है 3 है और 2 है, तो एक बार 2 लिखा, एक बार हमने 3 लिखा, फिर जितने बचते हैं वो सारे लिख देते हैं हम, ठीक है। 3 और 2 बचा, हमने 3 और 2 लिख लिया, इन सब का मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, 3 3 9, 9 4 जा 36, ठीक है। Therefore, Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes। ये दोनों आपस में एक दूसरे से 36 मिनट्स बाद दोबारा मिल सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया 36 मिनट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है देन आप हमसे इजीली कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।